हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर डीपी सिंह, कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस, काकादेव, कानपुर। डियर एस्पिरेंट्स, we are going to discuss the oxidation reaction of organic chemistry in one shot. Means within 15 minutes or within 10 minutes we completely revise the organic chemistry reactions, or we can say oxidation reactions of organic chemistry. तो बिना हम लोग टाइम ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। बच्चों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप जानते हो कि मोस्टली हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर देखेंगे तो हम एल्कीन में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं, राइट। एल्कीन भी ऑक्सीडेशन देता है। एल्कीन से पहले अगर हम लोग देखें तो एल्केन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एल्काइन भी देता है, राइट, क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एल्कोहल भी देता है, एल्कोहल भी ऑक्सीडेशन देगा। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, राइट, हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूवल होना, एंड ऑक्सीजन का क्या होना, एडिशन होना, गॉट इट, एडिशन होना। जब भी कभी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन दो पॉइंट से याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनकी वजह से हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले नंबर पर हम ये ए पार्ट देखते हैं जिसमें आपको प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है। फिर ये बी पार्ट हम देखते हैं जिसमें हमें ये सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है। फिर ये सी पार्ट है जिसमें यहाँ पर क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। बच्चों, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से जो टर्शरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन नहीं देता है इजीली। क्लियर है। कौन सा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इजीली ऑक्सीडेशन कौन नहीं देता है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा वहाँ पर, टर्शरी अल्कोहल, राइट। तो अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को और भी समझना है कि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है, आपको मालूम होना चाहिए, अल्कोहल को चेंज कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड में। क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो अल्कोहल जो है ये डायरेक्टली किस में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। देखो कितना आसान है, यहाँ पर किस में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दोनों कैटेगरीज के दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो कौन सा दिया गया है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन दिया गया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर आप देखना चाहें तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है, अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या होता है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। यह एक प्रकार से मिक्सचर होता है HCl का, CrO3 का और पायरिडीन का। तो पूरा नाम क्या होता है इसका, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा है यहीं पर DMP। दूसरा कौन सा यहीं पर है बताइए बच्चों, DMP। DMP का मतलब होता है, अगर देखेंगे तो इसी को हम लोग एक नाम देते हैं डेस मार्टिन पेरियोडिनेन। फिर से मैं बता दूं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डेस मार्टिन, और बोलो क्या, पेरियोडिनेन
पेरियोडेनेन। क्लियर? डेस्मार्टिन पेरियोडेनेन। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यह ऑक्सीडेशन कराता है, और ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो कराता है तो मीडियम हम लोग क्लोरोफॉर्म या फिर डाइक्लोरोमीथेन लिया जाता है, जिसमें यह ऑक्सीडेशन करता है रूम टेम्परेचर पर, और यह रिएक्शन आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे में कंप्लीट होती है, यानी काफ़ी लंबी चलती है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या है मैं बता दूं। ये जो ऑक्सीडेशन है ये साइंटिस्ट थे डेनियल स्वर्ण, उनके नाम पर दिया गया है। ये जो डेनियल स्वर्ण थे उन्होंने इस ऑक्सीडेशन को बताया था। ये भी एक प्रकार से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होती है, जहाँ पर एल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आप यहाँ पर ये पूछोगे कि इसमें क्या लिया जाता है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो मैं सिंपल सी बात बता दूं। आप याद रखिएगा कि हम DMSO का यूज़ करते हैं। यहाँ पर DMSO क्या होता है, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो चलिए अब आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है, KMnO4, और कौन सा है, H2CrO4, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड। ठीक है ना? तो ये अगर हम दोनों लेते हैं तो एल्कोहल डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, हम लोग यहीं पर कुछ और बातें भी करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैं बॉटम में लिख रहा हूँ CrO3H+। यही हमारा कहलाता है जॉन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, बोलो बच्चे, जॉन्स रिएजेंट। ये जॉन्स रिएजेंट क्या करता है, जॉन्स रिएजेंट जो होता है ये क्या करेगा, यह जॉन्स रिएजेंट सबसे पहले एल्कोहल को किस में चेंज करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, फर्दर किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है ना? तो ये जॉन्स रिएजेंट होता है। अब जरा देखिएगा, पहले नंबर पर आपको दिख रहा है ए पार्ट में प्राइमरी एल्कोहल किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में। ठीक, जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये चेंज हो गया कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंडरी एल्कोहल हम देखेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल अगर देखा जाए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड के कीटोन्स में चेंज हो जाएगा। समझ गए बच्चों? और टर्शरी अल्कोहल कभी भी रिएक्शन नहीं देगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। ठीक है ना? देखते हैं, ये आपके सामने है कि जब भी कभी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन एल्कोहल का करने पर होता क्या है। पहले नंबर पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कभी भी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो CH बॉन्ड ब्रेक होगा, और वहीं पर क्या हो रहा है, CO बॉन्ड बनेगा वहाँ पर सेम कार्बन पर। और यही मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है ना? और ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। अब समझ में आ गई बात? तो यही हमारे ऑक्सीडेशन की इम्पॉर्टेंस है। आप देख सकते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। सबसे फेमस ऑक्सीडेशन एजेंट क्या है, सबसे फेमस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन सा है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। फिर कौन सा है, H2CrO4, राइट। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी एल्कोहल में अगर हम वीक ले रहे हैं तो किस में आ गया, एल्डिहाइड में आ गया, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो किस में आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। क्लियर है? ऐसे ही अगर सेकेंडरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंडरी एल्कोहल है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेने पर किस में आ जाएगा, कीटोन, और टर्शरी वाला नहीं होगा, राइट। क्लियर होगा? अब मैं आपको ओवरऑल एक रफ आइडिया दे चुका हूँ कि एल्कोहल में अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो कौन कौन से एजेंट आप ले सकते हो। PCC ले सकते हो, DMP ले सकते हो, स्वर्ण ऑक्सीडेशन ले सकते हो, जॉन्स रिएजेंट ले सकते हो। वहीं पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, KMnO4 है, H2CrO4 है। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब वहीं पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट मैं आपको पूरा का पूरा विद इन 2 मिनट
to 3 मिनट आप पूरी रिएक्शन एक चार्ट में पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख सकते हो। तो आप तैयार हो जाओ रिएक्शंस को देखने के लिए। और ये देखो पूरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने एक चार्ट में कर दी, आपको कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसको एक बार पढ़ लोगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कभी पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, पहले नंबर पर अगर देखेंगे तो पहले नंबर पर देखिए ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम देखें तो एल्डिहाइड में हम बदल सकते हैं। एल्डिहाइड में बदलना चाहें तो एजेंट कौन कौन सा ले लेंगे, बोलो यार, पीसीसी या क्या ले लेंगे, CrO3। क्लियर है। वहीं पर देखो दूसरी रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो चेंज हो जाएगा कीटोन में। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, बोलो भैया, कौन कर सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखेंगे तो पीसीसी कर सकता है, और कौन कर सकता है, CrO3 कर सकता है। अगर हमने एल्डिहाइड ले लिया तो एल्डिहाइड के लेने पर हमें क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, H2CrO4। और कौन सा है, बोलो, KMNO4। और कौन सा है, H2O2। समझे बच्चे। तो ये जितने भी हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हैं, ये एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वहीं पर देखो, वहीं पर देखिए ये आपके सामने क्या है, अल्कोहल है। अगर अल्कोहल में यहाँ पर आपने प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ले लिया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ये दोनों हैं, तुरंत किस में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। अगर यहीं पर बेंजीन है और टर्मिनल पर ये CH3 है तो याद रखिएगा टर्मिनल कार्बन पर जब तक हाइड्रोजन रहेगा तुरंत वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी ये यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ पर बन के आ गया है बेंजोइक एसिड। क्लियर है। और आप देख सकते हो हमने क्या लिया, KMNO4 लिया। ऐसे ही एल्कीन अगर है और एल्कीन में आप देख रहे हो यहाँ से एल्कीन को अगर आप ब्रेक कर दोगे तो यहाँ से ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक करने पर आप देख सकते हो इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देने पर, यानी कि ये ऑक्सीडेंट लेने पर ये है आपके सामने O3, जिससे हम लोग नाम क्या देते हैं, ओजोनोलिसिस। ठीक है बच्चों, क्या देते हैं, ओजोनोलिसिस। दूसरा यहीं पर है ओजोन ले लें और यहाँ पर क्या ले लें, बोलो, ये है आपका थायो कंपाउंड डाईमेथिल थायोल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन को अगर फिर से हमें चेंज करना है तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, O इधर दिया, O इधर दिया, हमने ले लिया क्या, ओजोन, राइट। और वहीं पर देखा जाए तो क्या ले लिया, H2O2। तो ये किस में आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा कीटोन में और ये पार्ट किस में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब वहीं पर देखा जाए अगर एल्काइन है और एल्काइन में हम लोगों ने ये एजेंट ले लिए, ये एजेंट मतलब कौन सा, ओजोन और H2O4। यानी हम कह सकते हैं यहीं पर अगर आप देखेंगे तो पेरोक्साइड ले सकते हैं। पेरोक्साइड लेने पर KMNO4 ले लिया और KMNO4 लेके हीट कर दिया तो किस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है बच्चों। वहीं पर अगर हमारे पास में एल्कीन है और हमने ले लिया ऑस्मियम का ऑक्साइड या हमने ले लिया KMNO4 बेसिक मीडियम में, तो ये देखो यही कहलाता है बेयर्स रिएजेंट, राइट। क्या कहलाता है, बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, 1% कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMNO4। ठीक है। अगर यही एल्कीन ले लिया जाए, इसका नाम होता है, जो हमने देखा है, इसका नाम होता है मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड। फिर से देख लीजिएगा क्या नाम है इसका, मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक। अगर हम इस एल्कीन की रिएक्शन इसी से कराएंगे MCPBA शॉर्ट में, ठीक है, क्या कर दिया शॉर्ट में, मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इपॉक्साइड में। इसी को हम साइक्लिक ईथर बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को साइक्लिक ईथर बोलेंगे। क्लियर है ना। अब देखेंगे, या इसी को इपॉक्साइड बोलते हैं। ठीक। अगर यहाँ पर डायोल ले लिया गया
और इस डाइऑल की रिएक्शन हम इन एजेंट से करा दें, NiO4, सोडियम परायोडेट, सोडियम लेड एसीटेट, और वहीं पर है पर आयोडिक एसिड। तो ये जितने आपको तीनों जो एजेंट दिख रहे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस में चेंज कर देंगे, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। और अगर हम कीटोन ले लें, कार्बोनिल कंपाउंड का ले लें कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन हम करा दें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से आ गया मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ईस्टर में चेंज हो जाएगा। अब देखो इसी पेज में विद इन 5 मिनट सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सारे एजेंट्स आ गए, ठीक है। अगर आप ये पूरा का पूरा पेज तैयार कर लेते हो तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कहीं पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।